ईडी की तरफ से समन किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को। इस तरह अभी पूछताछ जो है वो जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान सर मौजूद है। सर, ईडी की तरफ से अचानक से समन किया गया, कैसे देखते हैं? अचानक थोड़ी है, ये कोई संयोग थोड़ी है, ये तो प्रयोग है। और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, दिल्ली हो जाए, झारखंड हो जाए, अब बिहार की बारी है, तो ये प्रयोग कर लिया गया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है। राजनीति ही तो करते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के दम कहाँ है, वो डायरेक्ट मुकाबला कर ले हमसे, इसलिए ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते रहती है। जो उनकी प्रकोष्ठ है, जो सीबीआई कल तक संवैधानिक संस्था होती थी, आज वो इनका तोता हो चुकी है और उस तोते से कुछ बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी साल है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आक्रोशित हो गई है बिहार की जनता। और इस आक्रोश में आकर इस अपमान का बदला बिहार की जनता आपको सत्ता से बेदखल करके लेगी। लोग कह रहे हैं कि लोगों से लूटा हुआ लौटाना तो पड़ेगा उन्हें, क्योंकि लूटा है उन्होंने। किसने लूटा है? लालू यादव ने जमीन लिया। अरे यही तो परेशानी है ना। रेलवे बोर्ड जो है अपना बंद कर दिया जांच, सीबीआई ने जांच बंद कर दिया। जैसे ही इलेक्शन हुआ बेल पर भी हो गए, उसके बाद फिर आपने सम्मान भेज दिया। हम सम्मान के साथ आते हैं, बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं, और यही इनको नहीं पछता है, यही नहीं पछता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने पूरे देश में लाखों लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन इनको 5 लोग मिलते हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं, राजनीति का शिकार हो चुके हैं। तो राजनीति की शिकार तो पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं हो चुकी हैं। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सबको तो आपने अपने मुट्ठी में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर क्या सवाल करती है, जिसके दामन में सिर्फ छेद ही छेद हैं, दाग ही दाग हैं। जो जिस प्रदेश के, जिस पार्टी के, देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें डाल के अपने कैबिनेट का मंत्री बना लेते हैं और दाग दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचारियों का लगाते हैं। परेशानी यही है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी नैतिक समर्थन भी नहीं कर सकती, इनको नमस्तक नहीं हो सकती, और इनको यही तकलीफ़ है कि राष्ट्रीय जनता दल को इतना हम दबाते हैं, उसके बाद भी नई ऊर्जा के साथ वो उभर के आती है और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। इसलिए इनको परेशानी है कि ये नमस्तक क्यों नहीं करते। लेकिन हम तो कम्युनलिज्म शक्तियों से नमस्तक नहीं करने वाले हैं। क्राइम, क्या लगता है सर? कम्युनलिज्म पे तो हम बात नहीं करेंगे। हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नमस्तक हो चुके हैं क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन के साथ, और ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को झुका दे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ की हड्डी सलामत है, वो झुकने वाली नहीं है। सर, क्या लगता है इस साल के विधानसभा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और बिहार की जनता ने हमें 2 बार सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदया। और आने वाले 2025 के चुनाव में इतना परेशान हो चुकी है, इनके इन जो झूठे भ्रम जाल में से परेशान हो गई है बिहार प्रदेश की जनता, इसलिए इनको गद्दी से उठा के बाहर फेंक देगी। विपक्ष में भी बैठने का इनको साथ नहीं देगी, मौका नहीं देगी, इसलिए ये परेशान है, और परेशानी की वजह से सीबीआई, ईडी का सम्मन भेजते हैं। मतलब राष्ट्रीय जनता दल पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कहाँ पड़ने वाला है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता तो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने सर आंखों पे बिठाती है। और यही बेचैनी है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, 42 सीटों वाले, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में बैसाखी का सहारा है जनता दल यूनाइटेड के तीसरे नंबर वाली पार्टी की। तो इनकी परेशानी ये है, किसी तरीके से परसेप्शन फैला के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वो राजनीतिक लाभ बिहार प्रदेश की जनता नहीं दे रही है, इसलिए तो ये हताश है, बेबस है, लाचार है, मजबूर हैं। हम उनकी परेशानी को समझते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ईडी की तरफ से लालू यादव को समन किया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थन में ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद है। ईडी की तरफ से बुलावा भेजा गया है, समन किया गया लालू यादव को। क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा? जैसे किसी कबाड़ खाने से पंक्चर गाड़ी को, जिसका इंजन भी पूरी तरह सीज हो चुका हो, उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह इस केस को, जो 17-18 साल पहले ये केस था, उसमें 2 बार उसकी जांच हुई, दोनों बार उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है, और उस केस को दोबारा ज़िंदा करने की, उसमें जान डालने की जो कोशिश की जा रही है ईडी द्वारा, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये हमारे नेता को अपमानित या प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, एनडीए को इसके बेनिफिट लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें देश के लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है कि बार बार उसी मुद्दे पे पूछताछ के लिए, और जबकि पहली चार्जशीट में तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं था। पिछले साल भी वो बहुत 2 साल से वो चला, फिर पूछताछ के बाद फिर
भी चार्जशीट में नाम नहीं है। फिर जाके 4 महीने के बाद किसके प्रेशर पे 4 महीने के बाद एक फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है जिसमें तेजस्वी यादव जी का नाम आता है। उसमें तेज प्रताप यादव जी का नाम नहीं था। उसके 1 साल के बाद फिर तेज प्रताप जी का नाम भी आ जाता है, जो कि ये समझ से पड़े है कि जो लोग 17-18 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, क्या उस करप्शन में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। अगर कुछ गलत हुआ भी होगा, ऐसा तो अभी तक जांच में 2 बार जांच में निकला नहीं कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर कुछ गलत भी किया तो इनका इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है। राबड़ी देवी एक घरेलू महिला है, बिहार की इतनी अच्छी मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं रहा। बाई नेचर वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत चीज़ों से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं। एक बीमार माँ को लाके यहाँ पे बिठाया गया है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला से लेकर अब लैंड फॉर जॉब के मामले में भी अंदर ही जाएंगे। ये आरएसएस का ये प्रोपेगेंडा है कि 100 साल अब उनका 2025 में पुड़ने वाला है। 1925 में उनकी स्थापना हुई थी। 100 साल में वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा ऐसी बातों को लाएंगे जो शहरी लोगों तक ही सीमित रहेगा, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बस उतने ही तक सीमित रहेगा। गांव में 90% जनता को अभी भी सोशल मीडिया से वो दूर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर है। उन्हें पता है देश में क्या हो रहा है। हमें 90 से पहले हमें कितना प्रताड़ित किया जाता था, गरीबों दलितों पे कितना जुल्म होता था, उनको ढंग से मजदूरी नहीं दी जाती थी, भरपेट खाना नहीं दिया था, भूखे पेट उनसे बीमारी की हालत में भी उनसे काम कराया जाता था। ज़मींदारों का जो आतंक था बिहार के अंदर, जो दलितों पिछड़ों को अछूत जानवर से भी बदतर समझा जाता था, आज उनके बच्चों को लाके लालू प्रसाद यादव जी के वो मास्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नौकरियों में, पुलिस में बहाली आज दलितों पिछड़ों की हो रही है। शायद 90 से पहले आप रेशियो बिहार में देख लेते तो आपको समझ में आता कि बिहार में क्या होता था। तो जो ये जनता है जिनके बच्चे आज लालू यादव की वजह से पढ़ गए हैं, राबड़ी देवी जी की वजह से पढ़ गए हैं और जिनको नौकरी मिला है, वो आज लालू यादव जी के दीवाने हैं। वो कहते हैं ये जो प्रताड़ित करेंगे हम उसका बदला उनको वोट से देंगे। पिछले कुछ सालों में एक सामंतवाद की लहर चली है। सामंतवाद को आज सनातन वो लोग कह रहे हैं। सामंती जो लोग थे आज अपने को सनातनी कह के फिर से दलितों पिछड़ों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो दिन है, आज का दिन विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह सत्र चल रहा है। सत्र में उपस्थित होना था तेज प्रताप जी को और राबड़ी देवी जी को। और सत्र में दुनिया में आज तक पूरे भारत में किसी भी नेता से सत्र के दौरान कोई पूछताछ नहीं हुई। ये पहला उदाहरण है इस देश के अंदर जहां सत्र के दौरान हमारी माननीय राबड़ी देवी जी को, माननीय विधायक तेज प्रताप जी को सदन सत्र के चलते हुए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये भी बहुत अपमानजनक है और निंदनीय है। इसकी हम लोग भरपूर निंदा करते हैं और जनता के बीच इस बात को ले जाएंगे कि जो 17-18 साल पहले बंद हो चुका है उस केस को खोल करके पंक्चर गाड़ी को, फ्यूज़ गाड़ी को, उसमें जान भरने का मतलब मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश कर रही है ईडी, जो संभव नहीं है। और इकोनॉमिक करप्शन का चार्जेस का सज़ा का मैक्सिमम लालू जी को 4 केसेस में सज़ा हुई, किसी में 7 साल, किसी में 5 साल, किसी में 3 साल सज़ा हुई है। इसमें भी मैक्सिमम 7 साल की सज़ा होगी। तो अब कोर्ट का ये नियम आ चुका है, सब लोग जानते हैं, जिस केस में 7 साल की सज़ा हो उसको आईओ अनुसंधानकर्ता खुद बेल दे सकता है, उसको कोर्ट में बेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है ये मामला जो एक बार फिर से उजागर हुआ है, इससे इस बार के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। ये अगर इसमें अगर कॉग्निजेंस भी लेती है सरकार तो ये बेलेबल अनुसंधानकर्ता ही उनको बेल दे सकते हैं, जो जितने आरोपी हैं उनको जेल किसी को नहीं जाना पड़ेगा। ये जो हुआ हंगामा की जेल जाएंगे और इलेक्शन डेवलप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि जेल जाना है इस बार लालू यादव। उनको कानून की जानकारी नहीं है। फाइनेंशियल करप्शन जो होती है उसमें 7 साल की सज़ा होती है और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है 7 साल की जो सज़ा हो उसमें किसी को कस्टडी नहीं किया जा सकता है। उसको जो अनुसंधान कर रहे हो, चाहे ईबी हो, आईडी हो या पुलिस के अनुसंधान करता है, उनको 7 साल से कम की सज़ा, पुलिस वाले भाई खड़े उनसे ही पूछ सकते हैं। उनको थाने से ही जो अनुसंधान कर रहे हैं अनुसंधान करता, उनको वहीं बेल दी जाए। बहुत हद तक जनता इस बात को समझ रही है और इलेक्शन में ये तूफान बनेगा। शायद हमारे नेता की पॉपुलैरिटी जो 41% हुई है अब 60% होने जाएगी एक हफ्ते के बाद, अगर आप लोग ओपिनियन पोल ले लें तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईडी की तरफ से लालू यादव उनके परिवार को समन किया गया है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर, जिसको लेकर कहा गया था कि नौकरी के बदले लालू यादव लोगों की ज़मीन हड़प लेते थे, ऐसा कहा जा रहा था। आज समन किया गया है, पूछताछ जारी है, क्या कुछ होने वाला है आपको हम सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।